गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोनिक सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं सांको, ठीक है ना, तो उस पर बेस ये क्वेश्चन है, सर्किल का है। टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो आइए हम स्टार्ट करें। क्या क्वेश्चन है? इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड ये जो लाइन है 2x + 4y = 5 एज ए टेंजेंट इज, इसमें से कौन सा होगा? केंद्र जिसका कितना हो 0 0, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0 0 हो और ये जो लाइन है उस वृत्त को क्या करे? टच करे, स्पर्श करे। तो ऐसा कौन सा वृत्त है? इसमें हमको A B C D ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर किसी भी वृत्त का सेंटर 0 0 है तो एक इसका जो इक्वेशन आता है x माइनस, मान के चलिए अगर सेंटर h मान ले तो x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। और जब सेंटर 0 0 हो जाएगा तो h भी 0 हो जाएगा और k भी। जैसे मैं यहां से बना देता हूं वृत्त और इसका सेंटर कितना हो h और कामा कितना हो k और रेडियस कितनी हो r, तो मेरे पास ये इसका इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। अगर आपका जो वृत्त है यही h और k क्या हो जाए? मूल बिंदु पर हो जाए, सेंटर आपका मूल बिंदु पर हो जाए, वृत्त जो है एकदम वृत्त का केंद्र सेंटर, यानी देखिए यहां पर 0 0 पर हो, ये ऐसे। तो उस केस में जब 0 0 होगा तो h और k हमारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो सीधा सीधा जो मेरा इक्वेशन आएगा इस फॉर्मेट का आएगा, x² + y² = r² टाइप का आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास दो ही जगह है, दो ही ऑप्शन है जिसमें x² y² है। एक तो ये है, एक तो लास्ट वाला है, क्योंकि सब में किसी में x आया है, किसी में क्या है y है। x² y² के अलावा ये पार्ट हमारे पास आया है, तो ये तो कतई नहीं होंगे, ये तो इसका ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं, तो सेंटर 0 0 होना चाहिए, तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। अदरवाइज सेंटर एच के हो तो इस टाइप का आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो मैं सेंटर 0 0 वाला यहां पे चित्र बना लेता हूं। देखिए यहां पर सेंटर 0 0 हो और ये वृत्त हो गया, और यहां पर इसका सेंटर 0 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो हमारी लाइन है इस वृत्त को क्या कर रही है? कहीं भी स्पर्श कर रही है। तो मैं अगर देखूं इसको तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए 2x + 3y = 5। मैं पूरा इसका एनालिसिस कर रहा हूं, बाद में शॉर्टकट की बात होगी। तो ये हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या कर लूं, इसको यहां पे 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दूं और ये 2 नीचे ले आऊं, तो हमारा कितना हो जाएगा? नीचे 5 आएगा अपॉन 2, मतलब 2.5y के 5/2, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? y के नीचे मेरा क्या आएगा? ये 5 आएगा और अपॉन 3 आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 1। तो x/a + y/b = 1 टाइप का है, जहां पर a और b ये हमारे क्या है? x और y अक्ष पर अंताखंड है और दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारी जो लाइन होगी ना, जो टच कर रही होगी, क्या होगी? इस टाइप से होगी, यानी x एक्सिस पर कितना दूरी? 2.5 दूरी पर, ठीक है ना, लगभग, और y एक्सिस पर 5/3 का मतलब समझ रहे होंगे। 3 कितना हो जाएगा भाई? 13 3 14 3 42 15 3 45 16 3 48, लगभग 1.6 के आसपास आएगा। और जो त्रिज्या है, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास? 5 है। खैर उधर नहीं बढ़ना है, पहले हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारी लाइन होगी जो इसको ऐसे टच करेगी, ये ऐसे टेंजेंट बनेगी इसकी, ठीक है ना। ये हमारी जो लाइन हो गई मोटी मोटी, ये समझ लीजिए। एक बार x = 0 या y = 0 रख के भी हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, हमको वो नहीं करना है, केवल समझना है ये टच यहाँ पे कर रही, ठीक है, ये लाइन इस तरह से। अब जब ये वृत्त को टच कर रही रेखा तो क्या होना चाहिए? रूल क्या है? बहुत अच्छा सा रूल है, देखिए यहाँ पर 0 सेंटर से जो यहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा पे जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। और लाइन क्या है हमारे पास? लाइन है हमारे पास 2x + 3y = 5, राइट। अब चलते हैं, हमको केवल त्रिज्या निकाल लेनी है और फिर इसमें बैठाना है कि कौन सा समीकरण होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर जो है क्या करूंगा? 0 0 से लंबाई निकाल लेता हूं इस रेखा की, इस लाइन की, ठीक है, रेखा इतने की मूल बिंदु से दूरी, और यही क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का आपको तरीका पता होगा, जो दूरी निकलेगी यानी r निकलेगा, त्रिज्या निकलेगी। आप देख ही रहे मूल बिंदु से दूरी ही इस स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या शो हो रही है। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी? 0 0 xy के जगह पे रखिए और ये 5 को इधर ले आइए और मैग्नीट्यूड में निकालें, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? पॉजिटिव होती है।
तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 और प्लस 3 गुणे 0, और यहां पर क्या हो जाएगा -5 अपॉन के बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के, एक्स का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना आएगा, मैग्नीट्यूड इसका ले लीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए इसकी, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ तो केवल ऊपर आएगा हमारे पास 5, ठीक है, और नीचे क्या आना है, 3 त्रिका 9 और 4 13, √13 आना है। तो अगर मैं इक्वेशन निकालूं जो सेंटर जिसका 0 0 हो, तो क्या फार्मूला है हमारे पास, वो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। तो आर का स्क्वायर जब कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे कितना अंडर हट जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 एक्स स्क्वायर और 13 वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्टकट का मतलब क्या है, आप अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से जान रहे हैं तो ये बहुत देर का सवाल नहीं है, बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा, कुछ करना नहीं था। 0 0 वाला इक्वेशन ये है, तो 0 0 वाला इक्वेशन अगर ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सब लिखना नहीं रहता है एग्जाम में, ये नहीं लिखना रहता है। सीधा हम लोग क्या करते हैं, सीधा केंद्र से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकाल लेंगे, और तुरंत देखिए 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। 0 0 बैठाओ यहाँ पे 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, √13 आ जाएगा, √13 का स्क्वायर करके हम लोग आर निकाल लेंगे, तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 13, और 25/13 उठा के कहाँ रख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 बटे कितना हो जाएगा 13, और 13 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना भी दिख रहा है 13 एक्स स्क्वायर 13 वाई स्क्वायर, तुरंत इस पर टिक लगाएंगे, तुरंत टिक लगाएंगे। अब समझ लीजिए कि इसमें कितना समय लगेगा, मुश्किल 10 से 15 सेकंड लगेगा। जितनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतनी ही जल्दी ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। 0 0 तुरंत बैठाइए, ये 5 बना, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, तो 5/√13 का कितना आएगा 13, उसका वर्ग करते ही 25/13 आएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन हमारा दिख रहा है। मैंने बोला वो मुश्किल से 10 से 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है। क्या करना है, 0 0 से लंब की लंबाई, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 0 0 से मतलब कि वृत्त के केंद्र से रेखा पर, जो स्पर्श रेखा उस पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। बस त्रिज्या निकालिए, और केंद्र हमारे पास 0 0 है ही है, और 0 0 केंद्र वाला आपके का जो इक्वेशन होता है सर्किल का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर निकालने का बढ़िया तरीका, 0 0 केंद्र से इस बिंदु से इस रेखा पे लंब की लंबाई ही वृत्त की त्रिज्या बनेगी। तो त्रिज्या निकालना बड़ा आसान है, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा ही रहेगा। आर निकालने का यही तरीका, 0 0 से इस रेखा पर कितनी दूरी पर ये हमारा टेंजेंट पड़ता है। इसके लिए आपको हाई स्कूल का फार्मूला याद है, 0 0 यहां बैठाइए, 5 बटे इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, ये 4 बन जाए, 9 4 13, √13 आएगा। 5/√13 का स्क्वायर करें क्योंकि आर स्क्वायर चाहिए। ये सब बहुत तेजी में लग जाएगा, तो हमारा इक्वेशन कौन सा आएगा सर्किल का, 13 एक्स स्क्वायर पर 13 वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यही हमारा टिक होगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, भले ही यहाँ पे सेंटर आपका बदल जाए, 2,3 हो जाए, 4,5 हो जाए, तो हमेशा यही तरीका लगाएंगे जब भी इक्वेशन ऑफ सर्किल जनरेट करना होगा, निकालना होगा। तो और टेंजेंट दिया हो, तो सेंटर दिया हो, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।